इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। क्या आपको पता है कि मुंबई कितने एरिया में फैला हुआ है? यानी मुंबई का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, और चीन की राजधानी जो है बीजिंग, उसका कितना है? मैं बताता हूं। मुंबई का क्षेत्रफल है 603.4 स्क्वायर किलोमीटर और बीजिंग का है 16,801 स्क्वायर किलोमीटर। यानी बीजिंग जो है वो मुंबई से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये मुंबई और बीजिंग के एरिया की बात क्यों कर रहा हूं। इसका भी जवाब देता हूं दोस्तों। एक्चुअली बात यह है कि 603.4 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वाले मुंबई में 16,800 स्क्वायर किलोमीटर वाले बीजिंग से ज्यादा अरबपति रहते हैं। है ना मजेदार? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, वैसे तो भारत चीन से मुकाबले में नहीं है, दोनों पड़ोसी देश हैं। हाँ, चीन कई सेक्टर्स में भारत से बहुत आगे है। इकोनॉमिक नजरिए से वो सुपर पावर है। चीन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, तो भारत जो है वो 5वें नंबर की है। लेकिन भारत की इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। कई एक्सपर्ट्स ये ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इस तरह के रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक डेटा बता रहे हैं कि भारत का ग्रोथ ना केवल तेज है बल्कि डायरेक्शन में है। खुद चीन के भी एक्सपर्ट इस पर मुहर लगा रहे हैं। चीन के एक इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट ने बताया है कि अरबपतियों के मामले में भारत के मुंबई ने चीन के बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई ने दुनिया को दिखाया है कि विरासत को सहेजते हुए विकास के पथ पर कैसे बढ़ा जा सकता है। मुंबई में होने वाला हर डेवलपमेंट दुनिया के नक्शे पर उसे और मजबूत बनाता है। इसी मुंबई ने दुनिया में अपनी एक और पहचान बनाई है। निक्की एशिया की इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि आमची मुंबई अब एशिया के अरबपतियों की भी राजधानी बन गई है। अरबपतियों के मामले में मुंबई ने चीन की राजधानी बीजिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। आज दुनिया के इकोनॉमिक सेक्टर में मुंबई का डंका बज रहा है। उसकी वजह यही खबर है। आज मुंबई में बीजिंग से ज्यादा अरबपति हैं। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। वो बात यह है कि यह रिपोर्ट भारत, अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्री की नहीं है, बल्कि रिपोर्ट चीन की ही है। चीन के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया है कि मुंबई ने पहली बार बिलियनियर्स के नंबर्स में बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट चीन के शंघाई में बेस्ड है। हर साल ये इंस्टीट्यूट कई तरह के इकोनॉमिक रिसर्च डेटा पब्लिश करता है। इनमें से एक है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। इसी लिस्ट ने मुंबई को अरबपतियों के मामले में एशिया का सरताज बना दिया है। अब आपको बताता हूं कि चीन का ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आखिर क्या रहा है। देखिए, यह है वो रिपोर्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। इशू टाइम 26 मार्च 2024, यानी आज ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही बताया गया है कि हुरून की यह 13वीं ग्लोबल रिच लिस्ट है। तो रिपोर्ट की शुरुआत में बताया गया है कि एक साल में 167 अरबपति बढ़े हैं और दुनिया भर में अभी 3,279 बिलियनियर्स हैं। रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बात करता हूं भारत की। हुरून की रिपोर्ट का यह हिस्सा देखिए। लिखा है, मुंबई ओवरटुक बीजिंग टू बिकम एशियाज बिलियनियर कैपिटल फॉर फर्स्ट टाइम एंड ब्रेक इनटू वर्ल्ड्स टॉप 3। इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई पहली बार बीजिंग को छोड़कर एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन गई है और वो दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। बीजिंग ना केवल चीन की राजधानी है बल्कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन भी है। वर्ल्ड ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर है। कई बड़ी कंपनियों के यहां पर हेडक्वार्टर्स हैं और इसी वजह से वहां कई अरबपति भी रहते हैं। कई सालों से बीजिंग जो है वो बिलियनियर्स के मामले में वर्ल्ड में नंबर 3 की पोजीशन पर था, लेकिन इस बार मुंबई ने उससे ये पोजीशन जो है वो छीन ली है। हुरून की रिपोर्ट पर बेस्ड निक्की एशिया की खबर बता रही है कि मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं जबकि बीजिंग में 91। मुंबई को मिली इस बढ़त ने बीजिंग को न्नीचे खिसका दिया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस लिस्ट में पहले और दूसरे पायदान पर कौन है। तो जान लीजिए कि अरबपतियों के मामले में अमेरिका का न्यूयॉर्क नंबर 1 है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक अमेरिका का न्यूयॉर्क बिलियनियर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। न्यूयॉर्क को 119 अरबपतियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इसके बाद बारी आती है ब्रिटेन के कैपिटल लंदन की। लंदन में 97 बिलियनियर्स रहते हैं। तीसरे नंबर पर है
अपनी मुंबई और चौथे पर है चीन की कैपिटल बीजिंग। अच्छा दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक करेक्शन भी है, वो ये कि मुकेश केवल भारत की ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे अमीर आदमी। हुरून की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिलायंस चीफ मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति में 33 बिलियन यूएस डॉलर का इजाफा कर रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया का खिताब अपने पास रखा है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन का भी नाम है। रिपोर्ट बता रही है कि एक साल में गौतम अडानी की संपत्ति में 62% की बढ़ोतरी हुई है और वो रिचेस्ट पर्सन की वर्ल्ड रैंकिंग में 15वें नंबर पर हैं। अब थोड़ा चीन के सबसे धनी आदमी के बारे में भी जान लेते हैं, तो वो है झोंग शेंगशन। झोंग को बॉटल वाटर किंग कहा जाता है। लगे हाथ आपको भारत और चीन के टॉप 3 रिचेस्ट पर्संस के बारे में भी बता देता हूं। तो जाहिर है एशिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी भारत में भी नंबर 1 पोजीशन पर है। उनकी टोटल नेटवर्थ 113.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है, उनकी नेटवर्थ 80.1 बिलियन यूएसडी है। भारत में तीसरे नंबर पर शिव नाडर हैं, उनकी नेटवर्थ 35.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स हैं। अब जरा चीन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला नाम जैसा कि मैंने आपको बताया झोंग शेंगशन का ही है। झोंग की कुल संपत्ति जो है 62.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। अब एक चीज देखिए कि झोंग भले ही चीन के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन उनकी संपत्ति भारत के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों से कम है। चीन में दूसरे नंबर पर झैंग जिमिंग है, टेक जायंट्स झैंग बाइट डांस के फाउंडर हैं। उनकी संपत्ति जो है 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन में तीसरे नंबर पर चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी पीडीडी होल्डिंग्स के फाउंडर कोलिन हुआंग हैं। उनकी जो नेटवर्थ है वो 42.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स हैं। ये चाइनीज इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च की रिपोर्ट है वो और भी बहुत कुछ बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अरबपतियों की रेस में चीन और अमेरिका से पीछे भले ही हैं, लेकिन वो उन्हें जबरदस्त टक्कर भी दे रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि दुनिया में अभी 3,279 बिलियनियर्स हैं, इनमें 167 नए हैं। अगर मैं बात करूं कि जो दुनिया भर में अरबपति कितने हैं किस देश में, तो इस मामले में चीन नंबर 1 पर है भाई। अभी वहां पर 814 अरबपति हैं, जबकि वहां 155 अरबपति लिस्ट से बाहर हो गए, यानी कि उनकी संपत्ति कम हो गई है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, वहां 800 अरबपति हैं। अमेरिका में 109 नए बिलियनियर्स ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। भारत में 271 अरबपति हैं। भारत में नए 84 अरबपति बढ़ गए, यानी कि 84 नए अरबपति हो गए हैं। यानी अमेरिका के बाद भारत में तेजी से अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। चाइना में कम हुई, जबकि अमेरिका और भारत में बढ़ी है। इसके बाद ब्रिटेन और जर्मनी का नंबर आता है, यानी भारत ने ब्रिटेन और जर्मनी जैसी डेवलप्ड कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। अब ये कितनी बड़ी बात है इसे मैं समझाता हूं। फोर्ब्स में 7 फरवरी 2024 को छपी इस खबर को देखिए। यह खबर दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में बता रही है। फोर्ब्स के मुताबिक करीब 28 ट्रिलियन यूएसडी की जीडीपी वाला अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर चीन है, उसकी जीडीपी नियर अबाउट 19 ट्रिलियन की है अमेरिकी डॉलर, 19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी जीडीपी 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। चौथे नंबर पर जापान है, जिसकी जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। और 5वें नंबर पर आता है भारत, जिसकी जीडीपी 4.1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर करीब करीब हो चुकी है। इसके बाद ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, ब्राजील है और कनाडा का नंबर आता है। अब आप ये सोचिए कि कहां अमेरिका और चीन की इकोनॉमी के मामले में नंबर 1 और नंबर 2 और कहां 5वें नंबर पर भारत। लेकिन भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी ने इस माइंडसेट को बदल दिया है। आज दुनिया के कई थिंक टैंक्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की नंबर 2 या नंबर 3 इकोनॉमी बन जाएगी। मूडीज ने 3 मार्च को भारत के ग्रोथ एस्टिमेट को बढ़ाकर 6.1 से बढ़ाकर जो है वो 6.8 कर दिया है। और बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर तो आज की है। S&P ग्लोबल ने भी फाइनेंशियल ईयर 25 का जीडीपी ग्रोथ बढ़ाकर 6.8% रहने का अनुमान जताया है। तो हुरून की यह रिपोर्ट बता रही है कि एलोन मस्क 4 साल में तीसरी बार दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं। अमेजॉन के जेफ बेजोस जो हैं, उन्होंने 2 पायदान की छलांग लगाई है और अब वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में। जबकि पिछले साल नंबर 1 रहने वाले बर्नार्ड अर्नोल्ड तीसरे नंबर पर खिसक गए। लेकिन सबसे अहम भारत के लिए कि भारत में भी बिलियनियर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। ना केवल प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं, बल्कि
एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट्स और अब ये हुरून की रिसर्च बता रही है कि देश की इकोनॉमी ना केवल तेजी से बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ रही है, और तभी हमारा देश दुनिया के बड़े और डेवलप देशों को भी टक्कर दे रहा है और उन्हें भी कई मामलों में, कई मायनों में पीछे छोड़ रहा है। उम्मीद यही करते हैं ये रफ्तार बरकरार रहेगी और हम इस रेस में आगे निकलेंगे, अपने आप को और ठीक करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी तो ये जानकारी पूरे देश और दुनिया में फैलेगी कि भाई इंडिया की अचीवमेंट्स कितनी बढ़ गई है। और चूंकि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये खबर मैं आपके लिए लेकर भी आया, क्योंकि जहां पर जियो पॉलिटिक्स की बात होगी वहां पर जियो इकोनॉमिक्स की बात ना की जाए, ये भी गड़बड़ है, और जहां पर जियो इकोनॉमी है वहां पर जियो पॉलिटिक्स भी होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।